सभी को प्रेम बंधन। इसका YouTube लिंक दिया गया है, कृपया YouTube पर मूव कर जाएं, सभी से निवेदन है। YouTube पर लिंक डाला गया है, YouTube पर मूव कर जाएं कृपया। YouTube का लिंक नीचे डाल दिया गया है, कृपया YouTube पर मूव कर जाएं। अगर आपको उसमें कोई भी परेशानी होती हो, बस नीचे लिंक पे क्लिक कर दो, बाकी आपकी मर्जी है। YouTube लिंक पे क्लिक कर दें प्लीज। सभी को प्रेम बंधन। गुरु कृपा से हमारा सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का ये समय सफल होता है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत थोड़े लोगों को ये ब्लेसिंग मिलती है कि हम जिस समय सारी दुनिया सोई पड़ी है, उस समय हम अपने कार्य में लगे हैं। वो कार्य जिसके लिए हम संसार में आए थे, वो कार्य जिसके बिना संसार में आना, यहां से जाना व्यर्थ जान पड़ता है। अधिकतर लोग अपने संसारिक कर्तव्यों में इतना इतना फंसे पड़े हैं, बुरी तरह से लिप्त हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आए क्यों थे यहां पर। परमात्मा का दिया हुआ वो पवित्र नाम, वो हमें इतना पवित्र करके, इतना शुद्ध करके, इतना दिव्य बनाना चाहता है। परमात्मा हमें सदगुरु हमें इतना दिव्य बनाना चाहते हैं कि वो हमारी अंतरात्मा का जो सुंदर स्वभाव है वो सबके सामने प्रकट हो सके। गुरु महाराज जी की कृपा है जो पल पल हमें संवार रहे हैं कि रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाही। अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक रिश्ते नाते मिले, पर सदगुरु नहीं मिले जिन्होंने बाह पकड़कर बाहर निकाला होता। गुरु की कृपा के बिना हम संसार में ऐसे लिप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कुछ लोगों ने अपना स्वभाव ही बना लिया है। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखता हूं भक्ति मार्ग में, खासतौर पे जो लोग आते हैं, इनके इनके स्वभाव में एक चीज जो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है, बहुत ज्यादा सबके लिए अच्छा 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 बनने की एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रवृत्ति को से थोड़ा मैं बाहर आने की यहां पर बात समझा रहा हूं। थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि जब आप बहुत ज्यादा किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया आपको सदैव आपके दिल में सबके प्रति अच्छा अच्छा फीलिंग रहे, दुनिया आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचे। कभी कभी आप खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आप खुद के बारे में अच्छा समझना बंद कर देते हैं, सिर्फ दूसरों को खुश करने के मात्र के लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उन लोगों का बिहेवियर देखा है। वो बिहेवियर जो है ना, बिकमिंग टू नाइस, सबके लिए अच्छा, मेरे से कभी किसी के प्रति कुछ बुरा ना हो, ये भाव अच्छा है, इस भाव में कोई कमी नहीं है। बट ये कि सब मेरे प्रति अच्छा ही फील करें, ये जरूरी नहीं है। इन लोगों के साथ एक दिक्कत क्या आती है कि जब 100 लोग इनके प्रति फेवरेबल हैं और 1% भी फेवरेबल नहीं है, ये सिर्फ उसी के बारे में सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। ये ऐसा इतना अच्छा होना भी जरूरी नहीं, इतना अच्छा टू टू नाइस होना भी बहुत जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा बुरा भी चलता है, कुछ लोगों को आप बुरे लगेंगे ही लगेंगे, ये मान के चलिए। कुछ लोगों को आप संसार में बुरे लगेंगे ही लगेंगे। इस संसार में 80-20 का एक रूल चलता है, आप अगर समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर 100 लोग होंगे ना, उसमें से 80 लोग आपसे राजी हो सकते हैं, लेकिन 20 आपसे कभी राजी नहीं होंगे। अगर आप इन 20 लोगों पे अपना समय बर्बाद करते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करेंगे। जैसे मैंने कहा, तो इस बात को अच्छे से समझिएगा कि आपने टू नाइस होना, टू गुड होना, ये भी अपने आप में बुरा है। बहुत ज्यादा अच्छा होने की जरूरत नहीं है सबके प्रति। कुछ लोगों को कुछ लोगों के प्रति आपको व्यवहार सही ढंग से रखना पड़ता है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। जो लोग आपके प्रति फेवरेबल नहीं होंगे, ऐसे लोगों के प्रति आप अपना व्यवहार बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रख सकते। इसको इसको मतलब क्या होता है, बचपन में जिन लोगों को बचपन में दबा के रखा जाता है, वो दब्बू स्वभाव के रहते हैं,
जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिलता अपने 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 माता पिता का, कहीं ना कहीं वो अपनी अप्रूवल अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर जिसे बोलते हैं, आप जानते हैं इस शब्द को, अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। वो दूसरों का अप्रूवल लेना चाहते हैं। मतलब कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि माता पिता ने उनके ऊपर विश्वास करना सिखाया नहीं। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, उनके अंदर कोई ना कोई वो ऐसा समझते हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते। उनको अपनी छोटी छोटी बातों में डिसीजन लेते हुए दूसरों को पर का अप्रूवल चाहिए होता है। कोई मुझे बताए कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। हम थर्ड की क्लास में बैठे होते हैं, कितनी बार लोगों को समझाते हैं ये वाली बात कि अपने चक्रों पर इस प्रकार से काम करना है। नहीं, आप देख कर बताओ मेरा कौन सा चक्र ठीक है, मेरा कौन सा खराब है। हम आकर बता भी देंगे तो भी क्या, आप मुझ पर डिपेंडेंट हो जाओगे। मैं डिपेंडेंसी नहीं चाहता कि कोई मुझ पर इस बात के लिए डिपेंडेंट रहे। तो बेसिकली क्या, अपने ऊपर एक भरोसा क्रिएट करना है, अपने ऊपर एक विश्वास क्रिएट करना है, अपने प्रति एक प्रेम का भाव क्रिएट करना है। लोगों के लिए जो खुद के प्रति जो जो खुद के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है ना, वो हमेशा दूसरों के को कोशिश करेगा कि दूसरे उसके ऊपर विश्वास रखें। दूसरों के विश्वास से वो खुद पर विश्वास रखता है। जब दूसरे उसको कहते हैं कि तू बहुत अच्छा है, तो अपने आप को अच्छा मानता है। वैसे वो अपने आप को अच्छा नहीं मानता, वैसे अपने आप को बहुत बुरा मानता है। मेरी बात समझ में आ रही? ये बिहेवियर मैच कर रहा है किसी का? ये बिहेवियर किसी का मैच कर रहा है? अपने ऊपर विश्वास नहीं, दूसरों के लिए टू नाइस होने का, टू गुड होने का प्रयास करते हैं कि बस मैं सबको रिझा लूं, सबको खुश कर लूं। और अपने प्रति एक तरीके की इग्नोरेंस रहती है, अरे मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही गंदी नाली का कीड़ा हूं, मैं तो बहुत खराब हूं, मैं तो बहुत बेकार हूं, मैं तो ये नहीं। अपने आप को इतना नकारना बिल्कुल भी उचित नहीं। अगर आपके अंदर, जैसे कई बार मैंने पहले भी बोला है, अगर आप खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो कोई और आपसे प्रेम क्यों कर लेगा? अगर आप खुद से प्रेम करना नहीं जानते, कोई और आपसे प्रेम करेगा कैसे? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर ऐसे लोगों को रिश्तों में बड़ी समस्या आती है। रिश्तों में बड़ी समस्या आती है, इनको ये लगता है कि सब रिश्ते जो हैं इनके प्रति बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या किसी भी रिश्ते से इन्हें प्यार नहीं मिला। प्यार मिलने के लिए आप बने कब थे? आपने कोई ऐसी हरकत नहीं की आपको प्यार मिले, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने हमेशा केवल लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सबसे अप्रूवल मांगते रहते हो, सबके आगे झुकते रहते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि कि लोगों से प्रेम करना बुरा है, लेकिन सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सर्वोत्तम है। तो खुद के प्रति एक प्रेम का भाव, खुद के प्रति एक एक्सेप्टेंस का भाव। पहले मैंने खुद को स्वीकार कर लिया, तो लोग अपने आप स्वीकार करें ना करें, मैंने बोला 80-20 का रूल चलता है। 80% लोग आपको स्वीकार करेंगे, 20% लोग आपको हमेशा रिजेक्ट करेंगे। इट्स ओके, इट्स ओके। कभी कभी बुरा बनना भी अच्छा है, किसी की नजरों में बुरा होना भी ठीक है। इट्स ओके। समझ में आता है आपको? बहुत से लोगों के साथ ये जो बिहेवियरल इशू है, इसको समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी में जिसको टू गुड वाली फीलिंग है ना, तो इस ये टू गुड, टू अपने आप को जो टू गुड दिखाना चाहते हैं, ये टू गुड वाले लोग हमेशा बहुत बहुत परेशान रहते हैं, ये दुखी रहते हैं, ये ओवर थिंकर हो जाते हैं। मतलब बचपन में प्यार मिला नहीं, पेरेंट्स ने किसी कारण से प्यार नहीं दे पाए, अपनी खुद की कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, अपना खुद का कोई आत्मसम्मान नहीं है। और जब खुद का आत्मसम्मान नहीं है, तो इसके बाद ये दूसरों से अप्रूवल चाहता है। मेरा सम्मान, जब दूसरे मुझे सम्मान देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरा भी कुछ महत्व है। तो इसके लिए क्या करें, अपने आप को कुछ इस सीधेपन को ठीक करना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल सीधा हूं, मैं तो बिल्कुल गऊ जैसा हूं। ये किसने बोला कि तुम गऊ जैसे बनो? क्योंकि तुम गऊ जैसे बनोगे तो लोग तुम्हें चीटिंग चीट करके चले जाएंगे, लोग तुम्हें धोखा देकर चले जाएंगे। क्यों ऐसे लोगों को इनवाइट करते हो जो बहुत सीधे लोग हैं ना? बहुत सीधे जो लोग होते हैं ना, उनकी ऐसी ही पिटाई होती है। फिर जब इनको धोखा मिलता है, फिर कहते हैं पता नहीं ऐसे सीधे लोगों को धोखा क्यों मिलता है। सीधे लोगों को इसलिए धोखा मिलता है क्योंकि तुमने उन लोगों को इनवाइट किया है। आप इतना सीधा होना भी ठीक नहीं कि लोग आपका यूज करना शुरू कर दें। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं। एक सांप को एक सांप को एक बार कहीं संतों का साथ मिल गया। तो संत कहीं सत्संग में समझा रहे थे कि भाई, सबके प्रति जो है ना, प्रेम का भाव रखना चाहिए। सबके किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव ना रख के, किसी को दुख देने का भाव मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो उसने, सांप ने ये बात अपना ली, सुन ली। तो उससे पहले वो सबको काटता था, जिसको डंक मारता, जिसको काटता, लोगों को बहुत तंग करता। तो जब ये बात उसको सुनाई गई, जब उसे समझ में आई, तो उस सांप ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। उस सांप ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। उस संत ने जब ये देखा कि भाई, अब समझ की बात है, पुराने समय में बात की जा सकती थी। आपको पता है, जानवरों के साथ भी बात कर पाना पॉसिबल हो पाता है, एनिमल्स को, इनकी भी अपनी एक भाषा होती है। तो खैर, जैसे भी करके वो बात समझाई गई और सांप को बात समझ में आ गई। वो जो संत थे वहां से कहीं आगे निकल गए। उसके बाद जब वो कुछ एक 2-3 साल बाद वापस आए, तो देखा कि उस सांप के बारे में पता करते हैं वो कैसा है। मतलब उसको हमने उपदेश दिया था, और पिछली बार उसने सुधरने का वायदा किया था, कोई सुधरा कि नहीं सुधरा। तो पता लगा कि वो बहुत ज्यादा ही सुधर गया है। इतना सुधर गया है, इतना सुधर गया है कि वो अब किसी भी व्यक्ति को काटता नहीं है, बल्कि लोग उसको अब फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। मतलब हर चीज के लिए अपना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने उसको देखा, तो किसी 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 ग्रामीण पर्सन ने उसको एक रस्सी की तरह जो ना अपने लकड़ों के गठड़े पे लपेटा हुआ था, उस सांप का उपयोग किया हुआ था। अर्थ कहने का ये, जब उन्होंने उस सांप से फिर पूछा, तो उन्होंने कहा जी आप ही ने तो कहा था कि मैं बिल्कुल सीधा रहूं, मैं सबके प्रति प्रेम का व्यवहार रखूं, मैं किसी को तकलीफ ना दूं। उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें ये अवश्य कहा था कि तुम किसी को तकलीफ न दो, किसी को काटो नहीं, बट फुफकारो भी नहीं, ये मैंने नहीं कहा था। आत्मरक्षा के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, दुनिया में स्थापित रखने के लिए कि दुनिया तुम्हारा मिसयूज ना करे, तुम्हें इतना तो करना चाहिए। तुम्हें इतना तो करना चाहिए। इसका मतलब इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है कि लोग आपका उपयोग कर जाएं, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। इतना नहीं, इतना ज्यादा अपने आप को इतना गिराने की जरूरत नहीं। लोग अपने आप को ऐसा दिखाना कोशिश करते हैं कि मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं तो नगण्य हूं, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो बिल्कुल नीच हूं, पापी हूं। डोंट से दैट। डोंट से दैट। अपने आत्म सम्मान को इतना मत गिराइए कि लोग आपका यूज करना शुरू कर दें। अपने आत्म सम्मान को बना के रखिए। यह आत्म सम्मान बड़ा काम आता है। यह आत्म सम्मान ही संसार में आपको सिर उठाकर जीने की प्रेरणा देता है। यह आत्म सम्मान ही लोगों के सामने आपको महान बनाता है। इतना आत्म सम्मान तो अपने प्रति रखिए कि लोग भी आपके प्रति सम्मान का भाव रख पाए। इसलिए इस चीज को, अपने इस बिहेवियर में, तो पहली चीज जो मैंने यहां पर कही, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगता है, अगर कुछ बुरा लगता है, तो बोलिए कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप पूछोगे ना कि कोई तुम्हें, मैंने जो ये बात बोली थी, क्या तुम्हें, मतलब, अब तुम्हें किसी तरह की कोई समस्या हुई, अगर इनसे कुछ पूछा जाए, उनको खुद अंदर जितना भी बुरा लगता रहे, सामने नहीं बोलेंगे, अंदर फील करते रहेंगे कि यार अच्छा नहीं कर रहा है बंदा, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा, लेकिन अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने बोलेंगे नहीं। और इनका ना बोलना, क्योंकि हम तो सबके सामने अच्छे अच्छे बना रहना चाहते हैं, और क्योंकि आप सबके सामने अच्छे अच्छे बना रहना चाहते हो, इसलिए तो कभी सच बोलने की बात आएगी ना, तो ये बोलते नहीं है। और अगर इन्होंने सच नहीं बोला, ये इनको लगता है कि, अगर इनको लगता है कि अगर इन्होंने सच बोला, तो लोगों के सामने ये बुरे हो जाएंगे। और जब ये बुरे हो जाएंगे, ये बुरे बनना नहीं चाहते किसी के सामने। तो मन में जो हमेशा अच्छा बनने वाली बात है ना, इसको इसको जरा चेंज करके अपने अंदर बदलाव लेकर आइए। मैं सबके सामने अच्छा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जितना भी कर लूं, मैं कुछ लोगों के सामने बुरा रहूंगा, विच इज ओके। स्वीकार करें इस बात को पूरी तरह से। बात समझ में आ रही है? स्वीकार है। सबके प्रति अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो दूसरे मेरे से ऑफेंड ना हो जाए, इनको ये डर लगता है कि मैं जैसे किसी को फोन करते हुए ना, डर लगेगा कि यार इस बंदे को फोन कर लूं, पता नहीं उसको कैसा फील करे, तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि मैसेज पे ही बात कर लूं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है भाई। अगर तुम्हें कोई बात जरूरी है तो बोलिए, जरूरी है तो बोलिए। कुछ लोग दबंग टाइप के होते हैं, मतलब अपनी बात जो है ना, वो कैसे भी करके अपनी बात लोगों के तक पहुंचाने का भाव रखते हैं। इट्स ओके। इसको जरूरी है तो जरूरी है। अपने आप को इतना मत दबाइए कि आप सच का सामना करने के से भी चूक जाएं। डोंट डू दैट। बी केयरफुल। इतना नाइस होना भी अच्छा नहीं है। दूसरा दूसरा अपने आप को समय दीजिए। अपने आप को समय दीजिए। अपने टाइम और एनर्जी दूसरों पर ही मत लगाइए। खुद को इग्नोर मत कीजिए। दूसरों पर लगाइए,
आप 80% टाइम लोगों को दे सकते हैं, लेकिन 20% खुद को भी दीजिए। दूसरों की केयर करना, उनको फील करना एक अच्छी आदत है, और दूसरों की मदद करना, इसमें इसमें कोई संशय नहीं है। बट अगर आप खुद को इग्नोर करके करेंगे, अगर खुद को कि ये खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा, तो फिर आप फंस गए। अगर आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंडेंट हो गई, तो लोग आपका यूज करना शुरू करते रहेंगे। लोग आपको एक टूल की तरह से इस्तेमाल करेंगे। आपके आसपास में ऐसे लोगों की भीड़ हो जाएगी जो सिर्फ आपका यूज करना चाहते हैं, जो आपकी इमोशंस के साथ खेलेंगे। फिर आप कह दोगे, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। ये लोग काहे को दुपट्टा लेंगे? तुमने क्या गलती करी है? तुमने इतना ज्यादा लोगों को अपने पर्सनल लाइफ में स्पेस दिया क्यों है? बात समझ में आ रही है? किसी भी व्यक्ति को इतना ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में मत घुसने दीजिए कि वो आपका यूज करना शुरू कर दे। मैं देखता हूं अधिकतर लोग जो, मैं क्षमा चाहता हूं सभी स्त्रियों के प्रति, माँ बहन बेटियों के प्रति एक सम्मान के भाव के साथ ये बोल रहा हूं, कि वो जब किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में इतना ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर उनका मन ऐसा होता है कि वो उसके प्रति समर्पण भाव में जाना शुरू कर देता है। ऐसे लोग जीवन में कभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते। ऐसे लोग स्टेबल नहीं हो पाते। पीछे मैंने एक वीडियो डाला था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर एक वीडियो डाला था। फिर ये किसी व्यक्ति को अपने जीवन में, क्योंकि ये सबके प्रति नाइस रहना चाहती हैं, सबके प्रति सबके प्रति बहुत अच्छे 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 वाला भाव रखना चाहती हैं, ये भी इनकी बर्बादी का कारण बन जाता है कभी कभी। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। ऐसे लोगों के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है, अपने आप को समय दें। दूसरों की मदद का दूसरों की मदद का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से, मतलब कि दूसरों के प्रति ही सब कुछ करें और अपने आप को बिल्कुल भूल जाएं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल सेल्फिश हो जाएं। एक तरफ आप दूसरे को समय दें, एक तरफ आप खुद को भी समय दें। तो इसका पता होना चाहिए आपको अपनी, मेरी नीड भी है, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरी भी कुछ प्रायोरिटी है। मैं भी इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील ना करूं। मेरी अपनी भी कुछ जरूरतें हैं। कल मैं अपनी किसी बहन से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि बहन, तू तू पीछे कह रही थी कि मेरी अपनी हेल्थ के लिए मुझे कुछ करना है, तो कुछ जिम विम जाती है, कुछ करती है क्या? कुछ भी योगा एक्सरसाइज प्राणायाम? तो कहती है, भैया योगा शुरू किया था पीछे अभी, लेकिन सासू माँ को बड़ी तकलीफ होती है इससे। योगा के लिए जैसे ही आप समय निकालने की बात करती हूँ, बट बाकी सारा दिन उनकी सेवा में 24/7 लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय अपने आप के लिए क्या निकलोगे, इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। पता नहीं ये बहू कैसी, ये बहू ऐसी, बहू ऐसी। अरे भाई, उसको कुछ तो समय स्पेस दोगे कि नहीं दोगे? तो मुझे पूछा कि भैया मैं क्या करूं? मैंने कहा, बहन समय तो देना पड़ेगा अपने आप को, जो मर्जी कर लो। यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। हर जगह उनको बोलो कि भाई ठीक है, 24/7 मैं 24 में से 23 घंटे तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं, लेकिन 1 घंटा मुझे अपने आप के लिए भी चाहिए। अपने आप के लिए भी चाहिए। अगर मैं खुद को समय ना दे पाऊं, तो फिर मैं खुद के ऊपर वर्क कैसे करूं? मैं खुद के इमोशंस को बैलेंस कैसे करूं? मैं अपने घर की सफाई ना करूं और दूसरों के घरों के इंस्ट्रक्शन देती रहूं कि सबके घरों की सफाई हो, लेकिन मेरी आत्मा की सफाई ना हो, मेरे मन की सफाई ना हो, मुझे शांति ना मिले, मुझे आनंद ना मिले। क्योंकि जो अंदर होगा, अगर मैं दुखी हूं तो बाहर दुखी बांटूंगा। अगर मैं भीतर से दुखी हूं, परेशान हूं, तो दुनिया में दुखी जाएंगे। फिर खाना बनाओगे तो तुम दुखी दुखी होकर खाना बनाओगे। हाय, कहीं जाने नहीं दिया, कहीं जाने दिया, अब खाना बन रहा है, ऐसे खाने में जो वाइब्रेशन जाएंगी वो और खराब जाएंगी। तो याद रखेंगे, अपने आप को इग्नोर नहीं करना, इतना इग्नोर नहीं करना। एक चीज और ध्यान रखनी है, बाउंड्री बनाना सीखना है और ना बोलना सीखना है। यानी उन चीजों के लिए हामी मत भरो जिन पर आप विश्वास नहीं करते, जिन्हें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। अपने ये डिसीजन दूसरों के हाथ में मत छोड़ा करो कि आपका टाइम आपको कैसे यूज करना चाहिए। आपको अपने टाइम की वैल्यू खुद देनी है। तो जिसमें आपका विश्वास है उसी चीज में आप कंफर्टेबल हो, तो उसको, लोगों को सिर्फ उतनी चीज के लिए, हर चीज के लिए हाँ नहीं की जा सकती। बाउंड्री बनाना सीखिए। बाउंड्री का मतलब ये इमोशनल बाउंड्रीज। हर व्यक्ति मेरे जीवन में घुसाना चला है। हर व्यक्ति मेरे जीवन को हर व्यक्ति मेरे जीवन को फॉर ग्रांटेड लाने लगे, मैं हर एक के लिए उपलब्ध हूं। कुछ समय मैं अपने आप के साथ हूं। कुछ समय मैं अपने आप के साथ हूं। और ये पतियों को, सो कॉल्ड पतियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पतियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी पत्नी बैठ के मेडिटेशन कर रही है। बहुत लोग ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बोलते हैं कि बहने, कि घर वालों को बड़ी दिक्कत होती है इस बात के साथ।
आंखें बंद करके कर क्या रही है। कई लोगों को हमसे दुश्मनी हो जाती है, कईयों के पतियों को, कि भाई उनका लेक्चर सुन रही है या किसी का भी सुन रही है, उनके साथ दुश्मनी बना के बैठ जाएंगे। इन्हीं लोगों ने बिगाड़ दिया। कभी तो ये हमारे हिस्से हिस्सा। देखो, जो व्यक्ति भी धार्मिक होगा, जो व्यक्ति भी अध्यात्म की तरफ मुड़ेगा ना कुछ तो लोगों को उससे ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। हर व्यक्ति आपसे राजी नहीं रह सकता। जब आप दुनिया दुनिया को दुनिया से सब व्यक्ति आपसे खुश नहीं हो सकते। अगर आप अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे, थोड़ा अपने आप को समय देना शुरू करोगे, थोड़ा अपने आप को वैल्यू देना शुरू करोगे, तो डे वन से ऐसी छवि बनाओ ना। डे वन से ऐसी छवि बनाओ कि आपको सबको पता है कि ये समय इनका अपना समय है। डे वन से ऐसा बना के रखो। अगर आप आज सबके लिए उपलब्ध हो, एक दिन अपने आप को क्लोज करोगे तो लोगों को दिक्कत बहुत होगी, बट इट्स ओके। स्टिल लोगों को प्रायोरिटी समझ में आनी चाहिए कि आपका कुछ महत्व है। आप दिन में से 23 घंटे उनके लिए उपलब्ध हो, लेकिन 1 घंटा आप अपने आप के लिए उपलब्ध भी हो। खुद को इग्नोर नहीं करना। खास तौर पे जो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो हैं, ये भी बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। अन्य भी लोग हैं, जेंट्स में भी हैं कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये लोग अपने आप को टू नाइस बनना चाहते हैं सबके लिए। नहीं, मैं किसी को इनकार करता ही नहीं कभी भी। मैं कभी किसी बात के लिए इनकार, सबकी सबकी हाँ, सबके आगे सर झुका के रहना। फिर बाद में कहते हैं बस, मैंने तो सबके साथ अच्छा 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 किया, फिर भी लोग मेरे साथ बुरा 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 क्यों करते हैं? क्योंकि आप टू नाइस हो। बहुत ज्यादा अच्छा होना भी बहुत बुरा है। बहुत ज्यादा अच्छा होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, थोड़ा सा खुद को प्रायोरिटी दीजिए, थोड़ा सा लोगों को ना कहने की आदत डालिए। इट्स ओके, इट्स ओके। जहां लगे कि हाँ ये बाउंड्री है, बस इसके बियॉन्ड नहीं, इसके बियॉन्ड नहीं। एक लिमिट तक बात करना ठीक। फिर मैंने इन लोगों को फंसते हुए देखा है, मैंने उन लोगों को दुखी होते हुए देखा है। फिर ये बाद में बात करती हैं कि सब लोग मेरा मेरा यूज करते हैं, सब लोग मेरे इमोशंस के साथ खेलते हैं, कोई भी कैसे भी आकर चीट कर जाता है, कोई भी कैसे भी। फिर बाद में ये माताओं को, मम्मियों को खास तौर पे बड़ी दिक्कत होती है ना। मम्मियों को बहुत दिक्कत होती है कि बच्चों को हमेशा समय देते रहे, बच्चों को लगा कि माँ हमेशा के लिए उपलब्ध है। जब ये बच्चे थोड़े से टीनेज में जाते हैं, थोड़ी सी बड़ी एज में जाते हैं, फिर माँ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अरे माँ का क्या है, मम्मी ने कौन सा कुछ कहना है, मम्मी ने कौन सा कुछ कहना है, क्योंकि मम्मी ने आज तक कुछ कहा ही नहीं है। मम्मी हमेशा टू गुड बनती रहती है सबके साथ। टू गुड बनने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा बुरा होना भी अच्छा है, थोड़ा सा एग्रेसिव होना भी अच्छा है। थोड़ा सा आटे में थोड़ा सा नमक मिल जाए ना, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, पूरा नमक और आटा मिक्स नहीं कर देना, कि बराबरी पर मिक्स नहीं करना। ये नहीं कि आपके स्वभाव का बिल्कुल कड़वाहटी हिस्सा बन जाए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। थोड़ा सा थोड़ा सा पिंच देना जरूरी है लोगों को। थोड़ा सा दूरियां क्रिएट करना भी जरूरी है। तो समझना है इसने आपको अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना कि मेरी भी कुछ कीमत है, मैं भी कितना वैल्यूएबल हूं, मैं भी डिजर्विंग हूं, मुझे भी समय चाहिए, मुझे भी समय चाहिए, मेरा भी कुछ हक है। ये नहीं कि बस आप अपने हिस्से की चीज भी दूसरों को दे देते हो और बाद में अपने आप को कोसते हो। ऐसा भी होता है ना, तो अपने डर को और अपनी इनसिक्योरिटी को बढ़ाते हो। जब आप दूसरों का अप्रूवल लेते हो, तो अपने आप को एक एक एक्सटर्नल बाहर से वैलिडेट करवाने की कोशिश करते हो कि बताओ मैं ठीक हूं, मैंने ठीक किया ना, मैंने ठीक किया ना। और लोग कहेंगे नहीं नहीं, तूने ठीक नहीं किया। तो तुम खुद को रिजेक्ट कर देते हो। फिर लोगों ने आपके किसी डिसीजन को रिजेक्ट किया, तो फिर आप खुद को रिजेक्ट कर देते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ हुई नहीं, मैंने तो सब कुछ ही गलत किया, मेरे जीवन में सब बुरा 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 क्यों होता है। खुद की वैल्यू नहीं की, खुद को सेल्फ वर्थ नहीं वैल्यूएट करी, खुद को समय नहीं दिया, खुद को कुछ वर्थ दी नहीं, अपने आप को कुछ समझा ही नहीं। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। मैंने ये टू गुड होकर भी देख लिया है। जीवन के उस आयाम को भी मैंने करके देखा और पाया कि इसमें बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। इसलिए सबके लिए उपलब्ध नहीं रह सकते आप। पहले मेरे पास मेरा जो पर्सनल नंबर था ना, बहुत लोगों के पास उपलब्ध वो था। लोग किसी भी हरी गरी बात के लिए फोन कर दिया करते थे। ध्यान में आज लाल नहीं पीला रंग दिखा, बताओ क्यों। और मैं जवाब देता फिरता था उनको, मैसेज दिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। पहले लोग फोन सीधा सीधा फोन ही करते थे, तो मैं ये तो व्हाट्सएप की शुक्र है, भला है कि कम से कम आप व्हाट्सएप पे अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ी देर बाद समय भी दे सकते हो। व्हाट्सएप पे भी अगर लोगों को समय से रिप्लाई रिप्लाई ना करो ना, जैसे किसी ने भी मैसेज कर दिया, कोई बात पूछी, बुरा नहीं है, मैं उपलब्ध हूँ चीज लोगों के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि बस आप हर वक्त उपलब्ध हो। किसी ने मैसेज लिखा, एक एक घंटे बाद, सर आपने जवाब नहीं दिया। भाई मैं बैठ के तुम्हारे लिए वेट तो नहीं कर रहा हूँ कि अब राजन जी मेरे को मैसेज देखेंगे तो मैं आधे घंटे के अंदर 10 उनको जवाब दे ही दूंगा। मेरे पास और हजारों काम है।
तो मैं हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहूं? नहीं, इतना नहीं। हर वक्त सबके लिए उपलब्ध नहीं रहा जा सकता। ऐसे ही हर एक पर्सन को अपनी एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। उनको बोलना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। कुछ बातें जिन वीडियो के में जिन चीजों के मैं वीडियो में पहले आंसर दे चुका हूं, वही वो लोग बातें बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। भाई देख लो भाई, थोड़ा सा तो सर्च करो, थोड़ा सा तो अपने आप पर भरोसा रखो। मैं अगर आपके लिए उपलब्ध हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ आप ही के लिए उपलब्ध हूं। मेरे पास और भी कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं। बात समझ में आ रही है? तो खुद को एक बाउंड्री सेट करना, हेल्दी बाउंड्री सेट करना बुरा नहीं है। अपनी वर्थ, अपनी कीमत पता है मुझे, मैं कौन हूं, मुझे कीमत पता है। जब परमात्मा को मुझ पे भरोसा है तो मुझे अपने आप पर क्यों ना हो। पर जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता ना, फिर वो दूसरों से अपूर्व लेते हैं। मैंने ठीक किया ना, मैंने ठीक किया ना, मैं सही हूं ना। और जब लोग उनको सही नहीं बताते तो फिर खुद बहुत बुरा बुरा फील करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो बेकार हूं, बहुत बेकार हूं। डोंट डू दैट। प्लीज डू नॉट इग्नोर योर सेल्फ। खुद को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा है अपने आप पर, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आत्मा पर, मैं कौन हूं मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो खुद का एक विश्वास, खुद पर एक विश्वास, अपनी वर्थ, अपनी कीमत समझना। अगर आप अपने आप को इग्नोर करोगे तो दुनिया भी अपने आप को इग्नोर करेगी। आप अपनी कीमत नहीं समझोगे, दुनिया भी आपकी कीमत नहीं समझेगी। मेरा एक वर्थ है, मेरी एक कीमत है। राइट? इसी तरह से इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के प्रति हम कड़वे हो जाएं। क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे बन जाते हो, सबके अपने प्रति अच्छा बनने की कोशिश करते हो, तो आपके मन में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी होती है। ऐसे लोग फिर किसी जब गुस्सा करते हैं ना, बहुत चिल्लाते हैं, फिर वो बहुत चिल्लाते हैं। समझ में आ रही है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने हमेशा अपने आप को दबाया, दबाया, खूब दबाया हुआ। फिर जब कोई ऐसा मौका मिलता है ना, फिर वो इन्हीं लोगों ने ली ली ना दुपट्टा मेरा, वो काइंड ऑफ ब्लेम गेम चालू हो जाता है। अरे मैंने तो सबके लिए आज तक सबके लिए अच्छा 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 किया, फिर लोग मेरे को ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूं, बहुत अच्छा हूं। ऐसे ही हो तुम, ऐसे ही हो। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर बिहेवियर। बहुत अच्छा दिखने वाले लोगों के अंदर गुस्सा भर जाता है, फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुरा होना ठीक है। आज बुरे एक बाउंड्री सेट कर ली ना, आज एक बाउंड्री सेट कर ली, आज एक ना कहने की आदत डाल ली, तो तो आप जान पाएंगे, अपनी वर्थ जान पाएंगे। कल को लोग ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत दुश्मनी वाली लगेंगी। पीछे भी कोई ऐसी बता रही थी कोई बहन की, अब वो जब से उन्होंने इन बातों को सुन समझ के अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू शुरू किया है, तो बहुत लोगों के जीवन में आग भी लगेगी। बहुत लोगों के जीवन में आग लगेगी। लोगों को आप पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक आप सबके लिए उपलब्ध थे। इट्स ओके, इट्स ओके। इससे पहले कि वो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, दुखी हो जाएं, अपने आप को बार 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 उसी उसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएं, इतना सीधापन अच्छा नहीं, इतना सीधापन अच्छा नहीं। और दूसरों से अप्रूवल लेने की चेष्टा ना करें। अपनी वर्थ को पहचाने, अपनी आत्मा की कीमत को पहचाने। अगर आप अपने आप को कीमत दोगे तो दूसरे भी आपको कीमत देंगे। अपने आप को समय दीजिए, कुछ समय अपनी आत्मा पर स्पेंड कीजिए, कुछ समय अपने चक्रों पर लगाइए। सबको बोलता हूं, प्लीज डू वर्क ऑन योर चक्रास। कम से कम आधा घंटा अपने चक्रों पर जरूर मेहनत कीजिए। ये चक्र आपकी चेतना के अलग अलग द्वार हैं। कुछ समय अपने आप को अफर्मेशन जरूर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप पर समय लगाइए, अपनी आत्मा की ग्रोथ पर। श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जाप भर के इसे पवित्र कीजिए। आत्मा का कल्याण सर्वोपरि है, सर्वोपरि। और अगर अपने आप को आप समय देते हैं, एक दिन लोगों को भी आपकी कीमत समझ में आएगी। एक दिन लोगों को भी समझ में आएगी। जब मैं शुरू शुरू में इंजीनियरिंग में करने के बाद जब मैं जॉब लगी थी ना, तो लोगों को जो ना, ये जो बिहेवियर है, ये टू गुड वाला बिहेवियर बहुत ज्यादा हुआ करता था। फिर मेरे गुरुदेव ने एक सिंपल सी बात बताई, मुझे समझ में आया जब मैंने पूछा कि लोग मेरा यूज करने लगे हैं। गुरुदेव ने कहा नारियल की तरह हो जाओ, नारियल की तरह से ऊपर से टफ, अंदर सॉफ्ट। अंदर बिल्कुल कोमल, एकदम सॉफ्ट, एकदम एकदम नरम, लेकिन बाहर से थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ। हर व्यक्ति आपके अंदर ना घुस पाए और हर व्यक्ति जो है आपके जीवन को प्रभावित ना कर पाए। आपके जीवन का कंट्रोल अपने ही हाथ में रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपको जरूर अच्छी लगेंगी ये बातें, नहीं भी लगेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कहना पड़ता है, मेरा फर्ज है बहुत बातों के लिए।
मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमारथ के कारण मोहि ना आवे लाज। अपने लिए नहीं मांगूंगा, लेकिन जब बात परमारथ की आती है, जब बात जन कल्याण की आती है, तो बोलना पड़ता है। अपने लिए नहीं, लेकिन परमारथ के लिए बोलना पड़ता है। जब मुझे लगता है कि हाँ, ये बात जन 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 तक पहुंचनी चाहिए, तब डेफिनेटली कहना पड़ता है कि ठीक है, वीडियो को लाइक करो, ये इसीलिए बोलना पड़ता है। और हमें और अर्थ क्या है, अगर मैंने कुछ बोला है तो और ये हजारों लोगों तक पहुंच सके, तो वाई नॉट, वाई नॉट, इसके लिए बोलना पड़ता है। तो अभी लाइक करो। बात समझ में आ रही है? डू, जाओ और लाइक करो, ताकि समझ में आए। फिर लोग बताए आप इतना क्यों रिक्वेस्ट करते हो, मेरा हक है ये, करते हो तो करो। और नितिन, एक दिन दुनिया करेगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कौन था। अभी आपको समझ में नहीं आया, मेरी वर्थ मुझे पता है, मैं कौन हूं। समझ में आ रहा है? ये ईगो की स्टेटमेंट नहीं है, याद रखना। एक वर्थ है, एक कीमत है, वो पता होनी चाहिए। आपको भी पता होनी चाहिए आपकी कीमत क्या है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। फर्क कुछ नहीं पड़ता। अंदर में वो फकीर बैठा है कि जिसको जिसको कोई परवाह नहीं है किसी की भी। फिर भी अगर अगर मैं उस फकीरी मोड में आ जाऊं, तो फिर किसी की भी कोई परवाह नहीं है, फिर इस शरीर का भी क्या लेना देना। एक सेकंड लगेगा कभी दिन यहां से निकले, तो बस एक बार आंखें बंद करी तो फिर मुड़ के देखना नहीं संसार किस चिड़िया का नाम था। पर जब तक यहाँ है, एक उद्देश्य लेकर आए हैं यहाँ पर, और उद्देश्य के लिए लोगों के सामने हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, तुम्हें गर्ज है इन्हें जगाने की, इनको गर्ज नहीं है जागने की। इन्हें गर्ज नहीं है, तुम्हें गर्ज है जगाने की। तो हमारी तरफ है, इट्स ओके। इसलिए लोगों के आगे हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं। पर फिर भी जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, शौक जीने का है, पर इतना भी नहीं। शौक जीने का है, पर इतना भी नहीं। ऐसी की तैसी, अगर कोई माने ठीक, ना मैंने तो अपने घर बैठे। समझ में आया? कभी कभी दोनों एटीट्यूड दिखाने पड़ते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, तभी समझ में आती है लोगों को बातें। जो कैरी मिनाटी जैसे नौटंकियों को पसंद करते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उनकी बंदे की अपनी बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन जब यह बात इसकी आ रही है कि इतनी गालियां, इतने गंदे तरीके से वो बात करता है, और लोग उसमें, उसके एक उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग एक टाइम में ऑन लाइव थे। 1 लाख से ज्यादा लोग लाइव ऑन उसके 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 साथ, लोग उसके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे। यहाँ पे 1,000 लोग नहीं होके देते। तो कहीं ना कहीं तो बात समझानी पड़ेगी कि तुम यही गालियां सुनना चाहते हो क्या? वो वाली भाषा समझाऊं? फिर वो वाली भाषा सारी आती है हमारे को, अगर आगे तो फिर उस पर भी उतर जाएंगे किसी दिन। पर नहीं, मेरा भी अपना एक वे है, और मैं अपनी बेसिक नेचर से समझौता तो मैं नहीं करूंगा। फिर भी अपनी बात मुझे कहनी आती है, आपको भी अपनी बात कहनी सीखनी है। समझ में आ रही है? हमारी संगति में आकर कुछ तो बदलोगे। कभी कभी कह के भी समझाना पड़ता है, कभी प्यार से भी समझाना पड़ता है, कभी तरीके से भी बोलना पड़ता है। राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, ठोक दे अभी लाइक, ठोक दें। अगर आपको ये वाले भाषा सुननी है तो डू इट राइट नाउ। ये वाली वो ऐसे ही बोलता है ना, कुछ और ही बोलता है, और भी बहुत कुछ बोलता है वो, गालियां देगा तो उसकी भाषा सुनोगे तुम पागल हो जाओगे। डोंट डू दैट प्लीज। चलो ठीक है, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा अपना एक अंदाज है। तो ठीक है, अच्छा लगेगा कि आप इसे लाइक करें, तो लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। दैट्स इट। अपनी वर्थ को पहचाने, अपनी कीमत को पहचाने, ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचाएं, और पहुंचा ही दें। जहां और एरी गैरी दुनिया भर की पोस्टें शेयर करते हो, तो एक ये वाली चीज भी जरूर जानी चाहिए। राइट? मैं उम्मीद करता हूं आपको आपकी बात लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। दिन भर में 2 घंटे का मेडिटेशन अवश्य हो, दिन भर में 2 घंटे का सिमरन अवश्य हो। इस बात को अच्छे से याद रखना, अपने आप को समय देना। 2 घंटे का सिमरन हर व्यक्ति के लिए मैंडेटरी है। सिमरन मैंडेटरी है, और 2 घंटे तो बैठकर करना ही करना है। मुझे अपने आप को समय देना है, मुझे अपने आप को समय देना ही देना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को समय देना है, और 2 घंटे का सिमरन खुद को जरूर देना है। इसके बाद दुनिया के साथ ठीक है, हम डील कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। इस बात को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल को भी अगर सब्सक्राइब